केजरीवाल तो शुरू से थाली के बैंगन रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। उन्होंने कभी एक अपनी टिप्पणी रखी ही नहीं। देखिए, जब एनकाउंटर हुआ था आपको याद होगा कि सारे जो लिबरल्स थे, सारे जो सेक्युलर थे, वो छाती पीट कर रो रहे थे कि क्यों आपने लोगों को मार दिया। जो कहते हैं ना 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो मोदी सरकार के पास है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, सिर्फ बातें हैं। राजधानी दिल्ली क्या अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों का यहाँ बलात्कार हो रहा है। निर्भया कांड के बाद ऐसे कई केस सामने आए हैं जो दिल दहला देंगे। 12 साल की बच्ची का हाल ही में बलात्कार कर उस पर कैंचियों से वार किया गया, इस कदर के वो मरने की हालत में है, एम्स अस्पताल में भर्ती है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता निगत अब्बास। मैम, क्या कहेंगे, दिल्ली में लड़कियां सेफ क्यों नहीं हैं? आपने सवाल करा कि दिल्ली में क्या अब लड़कियां सेफ नहीं हैं। सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये है कि दिल्ली में लड़कियां सेफ होंगी कब, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं। चाहे कांग्रेस की पार्टी रही, चाहे उनकी सरकार रही, चाहे केजरीवाल जी की सरकार रही, इन्होंने सिर्फ डंका तो बजाया कि महिला सुरक्षा देंगे। केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा के तौर पर कि पुलिस, जो उनकी बसेस चलती हैं, बसेस में पुलिस मार्शल्स रहेंगे। इन्होंने कहा था एक इमरजेंसी नंबर आएगा। इन्होंने कहा था स्ट्रीट लाइटिंग बेटर होगी। हर चीज महिलाओं को घेरे में लेकर इन्होंने बात तो करी, पर वो सिर्फ बातें रह गईं। जहां तक काम को इंप्लीमेंट करने की बात है, तो तब से लेके आज तक केजरीवाल सरकार फेल होती आई है। और ये तो मुझे लगता है केजरीवाल सरकार के ऊपर तमाचा है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ असॉल्ट हो जाता है, वो भी कोविड सेंटर में, और उसके बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। उनको बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के पास हॉस्पिटल में जाके सिंपैथी नहीं देनी, उन्हें इसका सोल्यूशन देना, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार कोविड के चलते भी ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते रहे हैं, और इन पर ना रोक लग रही है, ना ही कड़ी सुरक्षा है। तो इतना बड़ा फेलियर कैसे? ये सरकार को जवाब देना होगा, लड़कियां जवाब मांगेंगी। हैदराबाद कांड के बाद जब एनकाउंटर कर दिया था रेपिस्ट का, तो दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता है क्या? देखिए, जब एनकाउंटर हुआ था आपको याद होगा कि सारे जो लिबरल्स थे, सारे जो सेक्युलर थे, वो छाती पीट कर रो रहे थे कि क्यों आपने लोगों को मार दिया। ये वही लोग हैं जो छाती पीट कर तब भी रो रहे थे जब निर्भया के दोषियों को फांसी दी जा रही थी। तो इनका काम है छाती पीटना। आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर साबित हो जाए कि रेप किया है, तो उसको तो भरे बाजार में गोली मार देनी चाहिए, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। जब यहां बात आती है तो इसके लिए आपको 56, जो कहते हैं ना 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो मोदी सरकार के पास है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, सिर्फ बातें हैं। जो बातें उन्होंने कही थी, अभी तो साल 6 महीने भी नहीं हुए पूरी सरकार आए हुए, और महिला सुरक्षा उनसे नहीं करी जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे पहले जनता आए और उनका वो हश्र करे जो शायद आप और मैं देख भी नहीं पाएंगे। मैम, अभी जब सत्ता में आना था, वोटिंग के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पूरी सुरक्षा देंगे, महिलाओं के जो रेप केस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन अभी इतनी घटनाएं हो रही हैं, कह रहे हैं केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, पुलिस सुनती नहीं है। तो क्या कहेंगी इस पर? देखिए, केजरीवाल तो शुरू से थाली के बैंगन रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। उन्होंने कभी एक अपनी टिप्पणी रखी ही नहीं। उन्होंने महिला सुरक्षा की तो बात बाद में करी, पहले तो वो फ्रीबीज लेकर आ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुद ही बोलना चाहती हूँ कि जो फ्रीबीज का लालच इन्होंने जनता को दिया, हमें उसमें नहीं आना चाहिए था। हम जैसे ही लोग उसमें आए फ्रीबीज का लालच सोचकर कि हमें लगा कि हमें फ्री राइड्स मिलेंगी बसेस में, और हमने इसको आगे आने दिया, इसको हमने छोड़ा नहीं। अब हम उसका फल भुगत रहे हैं। हमने फ्रीबीज देखा कि चलो बस में फ्री राइड तो मिल जाएगी, पर उस बस में किसी लड़की का रेप नहीं होगा और उसको असॉल्ट नहीं किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मार्शल आपने कहे थे होंगे, आज वो मार्शल्स नहीं है, आप जाइए डीटीसी में देखिए। तो इन सब चीजों का जवाब देना बहुत जरूरी है, और जब तक जवाब नहीं है तो केजरीवाल मुझे लगता है कि बगले झांकते रहेंगे और जवाब नहीं देंगे। मुंह छुपाकर बैठना उनका शुरू से काम रहा है, आज भी वो सही वही कर रहे हैं। खैर, 4 साल और हैं, अगर सरकार नहीं गिरी तो उसके बाद दोबारा तो आना उनका मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अगर यही हाल रहा, दिल्ली को सुधारने में उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं फिर से कह रही हूँ, इस्तीफा दे दीजिए। अभी वैसे एक नौकरी ऐप भी उन्होंने लॉन्च की है युवाओं के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड को तो वो बचा नहीं पाए, लोगों को वहां पर तो सुरक्षा दे नहीं पाए। वहां तो उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आपको कोविड हो रहा है तो आप घर पर बैठिए, क्योंकि हमारे पास इतनी एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास इतने बेड नहीं है, हमारे पास इतने अस्पताल नहीं है। आप नौकरी लेकर आए हैं, दिल्ली का आज डेटा उठाकर देख लीजिए। जो नौकरी हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में 60% होती थी, आज केजरीवाल जी की सरकार में वो 25 से 30% गिर गई है। तो इस गिराव का आप क्या जवाब देंगे? क्या आपकी सरकार सिर्फ भ्रष्ट है? सिर्फ आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं? सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं? तो कितने दिन
झूठ थोड़े ही दिन चलेगा ना, मुखौटा फिर उतरेगा। आज उनका मुखौटा उतर रहा है और ये जो नौकरी का ढोंग कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। पहले जो चीजें उनके सामने हैं उसको उन्हें सुधारना चाहिए। धन्यवाद मैम। तो देखिए, इनका यहाँ पर ये कहना है कि सुविधाएं तो प्रोवाइड कर दी हैं केजरीवाल ने, लेकिन सुरक्षा कब देंगे? अगर आपको भी यही लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सुविधाएं चाहिए या सुरक्षा चाहिए। क्या है सबसे पहला महत्व आपके लिए? देखते रहिए द बोलती वन, क्योंकि अब देश बोलेगा।